आज हम इस सुबह में परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसके नाम को जय जयकार करेंगे, क्योंकि प्रभु के जैसा कोई भी नहीं है। ऐसे वचन भी कहता है कि देवताओं में कोई भी तेरे तुल्य नहीं और न किसी के काम तेरे काम के बराबर है। सचमुच में प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं है जो हमारे लिए आया, अपने आप को दे दिया। तो आइए हम इस सुबह में परमेश्वर की स्तुति करें और सब जन मेरे साथ में इस आराधना में शामिल हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में स्तुति आसमान और महिमा गाए जाए। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करें। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर ने और एक सुंदर सा मौका दिया कि आज सुबह के समय में हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन कर सके और आत्मिक की जीवन में हम आगे बढ़ सके। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक समय में एक पिताजी था, वो अपने बेटे को बुलाकर इस प्रकार से कहने लगा कि बेटा, आप यदि कुछ गलत करते हैं तो आप मेरे पास आने के लिए आपके पास पूरे रीति से स्वेच्छा है। आप मेरे पास आ सकते हैं और जो भी गलती करते हैं तो उसकी क्षमा को मांग सकते हैं। यदि किसी न किसी कारण से अगर आपको मेरे पास आने के लिए या मेरे पास आकर क्षमा मांगने के लिए यदि आपके पास इच्छा नहीं है तो लीजिए इस बैग को या इस थैली को लेकर जब जब आप जो भी गलती मेरे से छुपाते हैं उस समय में इस बैग में एक एक पत्थर डालते जाना है। बेटा ने कहा कि पिता, पापा, मैं जो भी करता हूं तो आपको बोल के ही करता हूं। अगर मेरे कार्य से कभी भी अगर यदि कुछ गलती होता है तो मैं जरूर आपके पास आऊंगा, अंगीकार करूंगा, माफी मांगूंगा, और यदि मेरे साथ नहीं होता है तो जिस रीति से आपने कहे कि आपने उस थैली में एक एक पत्थर डालना है उसी रीति से करता हूं। बेटा ने उस थैली को लेकर गया है। अगले दिन से ही उनके मन में कुछ खराब विचार आ रहा होगा, एक बुरे सोच आ रहा है, झूठ बोलने के लिए अनेक अनेक प्रकार के गलत बातें उनके मन में आने के कारण से
उस सारे बातों को लेकर पिताजी के सामने आने के लिए उनको डर या भय आ गया, जिसके कारण से वो अपने पिताजी के पास आके माफी नहीं मांगा, परंतु वो उस थैली में एक एक पत्थर डालते गया मेरे प्रियो। कुछ ही दिनों के बाद वो थैली इतना भारी हो गया कि उस बैग को लेकर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि वो इतना भारी हो गया, इतना वजन हो गया कि उसके साथ नहीं हो पा रहा था। तुरंत अपने पिताजी के पास आके कहने लगा, पापा मेरे से गलती हो गया, लेकिन उस गलती को मैं छुपा के रखा है, उस गलती को मैं ढांप के रखा है, जिसके कारण से आप जिस रीति से कहे कि इस थैली में एक एक पत्थर डालते जाओ, आज वो थैली इतना भारी हो गया कि उस थैली को लेकर मैं एक कदम भी आगे नहीं जा सकता। मेरे जीवन में मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, पापा मुझे क्षमा कीजिए। तुरंत पिताजी ने उस बैग को लेकर सारे पत्थरों को फेंक कर बोला कि बेटा मैं तुझे माफ कर दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज ये सच्चाई ये है कि हम सब उस बेटे के समान हैं जो हमेशा हम जो भी पाप करते हैं परमेश्वर के पास आकर क्षमा मांगने के वजह हम क्या करते हैं, उन सारे पापों को छुपा के रखते हैं, उन सारे पापों को ढांक के रखते हैं, जिसके कारण से आज हमारे जीवन में हम कई प्रकार के आशीषों को खो जा रहे हैं। आज वास्तव में हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा पाप है जो है सीक्रेट रहस्य पाप हमारे जीवन में जरूर है मेरे प्रियो। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी रहता है, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ समस्या रहता है। हो सकता है कुछ लोगों को आर्थिक रीति में आर्थिक परिस्थिति खराब हो सकता है, कुछ लोगों का तबियत खराब हो सकता है, कुछ लोग मानसिक स्थिति से कमजोर हो सकते हैं, लेकिन हर एक के जीवन में यदि कोई कॉमन साधारण समस्या वो है बोल तो वो है पाप मेरे प्रियो, जिसको लेके आज हम एक लड़ाई के समान में हमारे जीवन में हमेशा लड़ते रहते हैं। बहुत सारे लोग उस पाप के ऊपर विजय नहीं पाकर अपने जीवन को खो जा रहे, परमेश्वर दिए आशीषों को खो जा रहे, परमेश्वर दिए आनंद, परमेश्वर दिए शांति को हम खो जा रहे मेरे प्रियो। आज मैं दाऊद के जीवन में से दाऊद भी कुछ सच्चाइयों को बता रहा था कि जब वो बेतशबे से पाप करने के बाद, बेतशबे के साथ व्यभिचार करने के बाद उस पाप को वो अंगीकार नहीं किया, परंतु उस पाप को ढांप के रखा, जिसके कारण से भयंकर दर्द को सामना करना पड़ा, जिसके कारण से भयंकर परेशानियों को अपने जीवन में सामना करना पड़ा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी हम उस दाऊद के समान होंगे, नहीं तो उस बेटे के समान होंगे जो हमसे तो पाप होता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के सब पे पश्चाताप के हृदय के साथ आके गिड़गिड़ाते प्रार्थना करके प्रभु के सामने जब हम अंगीकार करेंगे, प्रभु के सामने जब हम पश्चाताप करेंगे, प्रभु हमारे सारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर ने हमसे यही बात को कहना चाहता है कि यदि हमारे साथ यदि कुछ पाप हुआ है तो हम क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो। दाऊद ना पहले कदम में उस पाप को छुपा के रखने के लिए कोशिश किया, वो अपने हाथों में ले लिया, वो कह रहा कि मैं तो कुछ पाप किया होगा, परमेश्वर उस पाप के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मैं जो पाप किया उसको लोग नहीं देखे, मैं जो पाप किया कोई नहीं जानते, मैं जो पाप किया उसके बारे में कोई नहीं जानते हैं, जिसके कारण से दाऊद ने उस पाप को ढांप के रखा मेरे प्रियो। उस पाप को ढांप के रखने के कारण से उनके जीवन में कितना दर्द को सामना करना पड़ा, वो भजन संहिता 32 में लिखा है मेरे प्रियो। उसी भजन संहिता 3, 4, 5 इन 3 वचनों में से कुछ आत्मिक सच्चाइयों के ऊपर आज हम मनन करेंगे। हो सकता है कि हम भी उस दाऊद के समान हमारे जीवन में कुछ रहस्य पापों को छुपा के रखे होंगे, कुछ पापों को हम ढांप के रखे होंगे, तो आज इस समय में मेरे प्रियो हम उस पाप को छोड़ना है मेरे प्रियो। यदि आप पूछ सकते हैं कि ब्रदर अगर हम उस पाप को नहीं छोड़ेंगे तो क्या होता है, दाऊद के जीवन में से दाऊद किस प्रकार से कहता है कि उन थोड़ी सच्चाइयों को सच्चाइयों को आपके बीच में रखना चाहता हूं। आइए अपने आज के मनन के लिए हम अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे, भजन संहिता 32वां अध्याय, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 32 वर्स 3, तीसरा वचन। जब मैं चुप रहा, यहाँ पर दाऊद कहता है कि पाप करने के बाद, व्यभिचार करने के बाद दाऊद कहते चुपता के मेरे प्रियो। उसका मतलब वो अंगीकार नहीं किया, वो जो पाप किया उस पाप को कबूल नहीं किया परमेश्वर के सामने, उस पाप को लेकर वो पश्चाताप नहीं किया मेरे प्रियो, परंतु दाऊद कहता है कि मैं चुप था, मैं चुप था क्योंकि मैं सोचा कि परमेश्वर उस पाप के ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा, मैं सोचा कि ये जो मैं पाप किया है इस पाप कोई नहीं जानते, इसलिए मैं चुप रहा। हो सकता है कि आज इस सुबह के समय में हम भी सोच रहे कि मैं जो कर रहा हूं, मैं जो विचार कर रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं, मैं तो जो बुरी चालक मेरे जीवन में है, जो बुरी चालक के अनुसार से मैं चल रहा हूं, वो कोई नहीं जानते, वो परमेश्वर इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, तो वो इट्स एक्सेप्टेड करके आप सोच होंगे। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी किसी भी पाप को अंगीकार नहीं करता है, परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, सच है, लेकिन पाप से नहीं मेरे प्रियो। पापियों को बचाने के लिए आया है, पाप को नहीं मेरे प्रियो।
आज इस सुबह के समय में क्या हम सच में बोल सकते हैं, क्या मेरे जीवन में जो भी पाप हुआ है, मेरे जीवन में जो भी गलत हुआ है, मेरे जीवन में जो भी अधर्म के काम हुआ है, मैं भी परमेश्वर के विरुद्ध जो भी अपराध के कार्यों को किया है, उन सारे विषयों को लेके मैं पश्चाताप किया, उन सारे विषयों को लेके मैं परमेश्वर के सामने अंगीकार किया, प्रार्थना किया, क्षमा मांगा है। परमेश्वर अपने पवित्र लहू से मुझे धो दिया है, शुद्ध किया है। मैं आज पवित्र हूँ क्योंकि यीशु मसीह अपने लहू से मुझे धो दिया। और आज मैं इस संसार में यदि मैं छोड़ता हूँ तो मैं उस परमेश्वर के साथ, उस परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के संतान होकर मैं राज्य करूंगा। बोलिए सचमुच में आज विश्वास के साथ कह सकते हैं क्या? अगर यदि नहीं कह सकते तो मेरे प्रियो चुप ना बैठो। मेरे प्रियो कृपया मैं आपके भाई बनकर आज मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि चुप ना बैठे मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता कि हम परमेश्वर के सम्मुख आए। दाऊद कहता है कि तीसरा वचन, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरे हड्डियां पिघलते गए। पाप को छुपाने के बाद, पाप को ढांप के रखने के बाद 3 प्रकार के परेशानियों को जरूर सामना करना पड़ता है। पाप को छुपाने के रखने के कारण से दाऊद के शारीरिक समस्या बढ़ते जा रहे थे। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो दाऊद कहता है कि दिन रात वो कहराते कहते उनकी हड्डियां पिघलते जा रहे थे। उतना भयंकर दर्द को सामना करना पड़ रहा है मेरे प्रियो। क्यों पता है? उस पाप को छुपा के रखने के कारण से। क्यों पता है? उस पाप को ढांप के रखने के कारण से दाऊद शारीरिक रीति से बहुत ही भयंकर दर्द को सामना करना पड़ रहा है। आज बहुत सारे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे शरीर में हम क्यों ज्यादा बीमारियों को क्यों देख रहे? क्योंकि हम पाप करने के कारण से ना। जब हम पाप करते हैं तो पाप, हम सब जानते हैं रोमियो 6:23, पाप का मजदूर तो मृत्यु है। आज बहुत सारे लोग उस पाप के गंदगी में अपने जीवन को बिता रहे हैं, उस पाप के गंदगी में ही जीना चाहते हैं, उस पाप को छोड़ना नहीं चाहते। कितने सारे लोग नहीं है आज अनेक प्रकार के व्यसनों में अपने जीवन को बिता रहे हैं, अपने पापों में जीवन को बिता रहे। अगर आज उस पाप में अगर यदि हम मरते हैं तो हमारा नाश हो जाएगा मेरे प्रियो। छोड़ दीजिएगा उस व्यसनों को, छोड़ दीजिएगा उस पाप को, छोड़ दीजिएगा जो आपको परमेश्वर से अलग कर दे रहा है, जो आपको परमेश्वर से दूर कर दे रहा है। उस पाप को छोड़ दीजिएगा। आज चुप ना बैठे मेरे प्रिय भाई बहनों। आज पवित्र आत्मा आपके हृदय में कार्य करना चाहता है, इसलिए ये वचन आपके पास, आपके हृदय में पहुंच रहा है मेरे प्रियो। दाऊद चुप बैठा जब शारीरिक रीति से भयंकर दर्द। आप पूछ सकते ब्रदर, अगर पाप करते तो शारीरिक रीति से क्यों दर्द को सामना करना पड़ता है? क्योंकि हमारा शरीर तो पवित्र आत्मा का मंदिर है मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि इस मंदिर को, यदि इस शरीर को कोई नाश करेंगे तो मैं उनको नाश कर दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो भयंकर दर्द को सामना करने से पहले आज कितने सारे जवान भाई और बहन पाप में जीवन बिताते हुए अपने शरीरों को नाश करते हुए जा रहे हैं। कितने सारे लोग व्यसनों में गिरकर, हो सकता है कि व्यभिचार क्यों ना हो, दारू क्यों ना हो, ड्रग्स क्यों ना हो, अनेक प्रकार के व्यसनों में गिरकर अपने जीवन को, अपने शरीर को कितने सारे लोग नाश कर ले रहे मेरे प्रियो। कब तक इस दर्द को सहते रहेंगे? वास्तव में मैं आपको एक सच्चाई बताऊं क्या? जितना समय हम डॉक्टरों के पास, जितना समय हम दवाई लेने के लिए, जितना समय हम हॉस्पिटल्स में व्यस्त करते हैं, वही समय अगर यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में घुटना टेक के पश्चाताप करके यदि हम प्रार्थना करते हैं तो कितने सारे बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज उसके कारण से, किसके कारण से? हमारे पापों के कारण से आज हमारे को इस प्रकार के जीवन को बिताना पड़ रहा है। कब तक इस प्रकार के जीवन को बिताएंगे मेरे प्रियो? क्या आज नहीं चाहते क्या मेरे शरीर में चंगाई का जरूरत है, मेरे शरीर में शांति और आनंद का जरूरत है? मेरे कारण से मेरे परिवार में परेशानी, मेरे कारण से मेरे लोगों को परेशानी, मेरे कारण से मेरे सभी लोगों को समस्या ही समस्या पैदा होते जा रहा है। दाऊद के कारण से परिवार पूरा डिस्टर्बेंस हो गया मेरे को, राज्य पूरा डिस्टर्बेंस हो गया। आज शारीरिक रीति से समस्या में होके जाने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, कब तक इस पाप की जिंदगी को बिताएंगे? कब तक इस पाप को छुपा के रखेंगे? कब तक उस बोझ को उठाकर जीना चाहते हैं मेरे प्रियो? एक दिन ऐसा समय आता है कि उस बोझ को उठाकर हमारे जीवन में हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। वो भयंकर परिस्थिति हमारे जीवन में आने से पहले ही परमेश्वर के सामने आके यदि हम पश्चाताप करेंगे, जो रहस्य पाप क्यों ना हो मेरे प्रियो, आज हमारे सभी के जीवन में कुछ ना कुछ पाप है। इसलिए दाऊद कहता है कि प्रभु मेरे हृदय को जांचिए, यदि मेरे जीवन में कुछ ऐसा पाप है तो तेरे सेवक को बताइए। क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध हम पाप करके कोई नहीं जी सकते मेरे प्रियो। परमेश्वर के विरुद्ध हम कुछ भी करके हमारे जीवन को नहीं बिता सकते मेरे प्रियो भाई बहनों। आज एक बार सोच लेंगे, आज परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के बीच में और हमारे बीच में कुछ पाप पहर गया होगा, जो रुकावट है उस रुकावट को दूर करेंगे। क्योंकि परमेश्वर चाहता कि हम आनंद, आशीष, जीवन, आनंद का जीवन पाए। लेकिन पाप के कारण से हो सकता है कि बहुत सारे आशीषों को दूर होते जा रहे हैं।
आज मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करो, परमेश्वर के सामने उस बातों को अंगीकार करो। पहला विषय है कि दाऊद पाप को छुपा के रखने के कारण से शारीरिक रीति में समस्या को सामना करना पड़ा। 14 वचन पढ़ेंगे, क्योंकि रात दिन में तेरे हाथ के नीचे दबा रहा। यहां पर देखते तो केवल शारीरिक रीति से नहीं मेरे प्रियो, लेकिन आत्मिक रीति से भी वो दर्द को सामना करना पड़ रहा है। अब जानते हैं क्या, जो व्यक्ति पाप करता है वो परमेश्वर से दूर होते जाता है। जो व्यक्ति पाप करता है वो परमेश्वर से अलग होते जा रहा है, परमेश्वर के विरुद्ध कार्य कर रहा है, परमेश्वर के दुश्मन बनकर अपने जीवन को बिता रहा है मेरे प्रियो। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में आत्मिक जीवन के प्रति प्यासा क्यों नहीं है? परमेश्वर के प्रति प्रेम कम होते जा रहे, क्यों? पता है, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ पाप राज कर रहा है मेरे प्रियो। हमारे हृदय में हम पाप को जगा दिए, हमारे जीवन में हम पाप के लिए जगा दिए, जिसके कारण से परमेश्वर के प्रति प्रेम कम होते जा रहा है, परमेश्वर के प्रति हमारी संगति कम होते जा रहा है, परमेश्वर के प्रति हमारा प्यास कम होते जा रहा है, परमेश्वर के प्रति हमारे भूखा कम होते जा रहा है मेरे प्रियो। पता है क्यों? क्योंकि हम अपने पापों को छुपा के रखते जा रहे हैं। अब जानते क्या, केवल इस संसार में दो व्यक्तियों को भूख नहीं लगता है, दो लोगों को भूख नहीं लगता है। बताओ कौन? एक क्या कि मरा हुआ व्यक्ति को भूख नहीं लगता मेरे प्रियो। जो व्यक्ति मर गया उसको क्या नहीं लगता है? भूख नहीं लगता है। भूख नहीं लगने के कारण से वो खाता नहीं, ना तो पीता नहीं। दूसरा व्यक्ति क्या कि जो बीमार है उसको भी भूख नहीं लगता है। आज हो सकता है कि हम भी आत्मिक रीति से बीमार होंगे, आत्मिक रीति से कमजोर होते जा रहे होंगे, जिसके कारण से प्रार्थना के प्रति हमको प्यासा नहीं है, वचन के प्रति हमको प्यासा नहीं है, संगति के प्रति हमारे जीवन में प्यासा नहीं है, परमेश्वर के प्रति हमको हमारे जीवन में कुछ बोझ नहीं है, जिसके कारण से दिन प्रतिदिन हम कमजोर होते जा रहे, कमजोर होते जा रहे। हम सब जानते हैं, जो व्यक्ति ज्यादा दिन खाना नहीं खाए तो क्या होता है? एक दिन जरूर वो मरता है। आत्मिक जीवन में भी वही सच्चाई है मेरे प्रियो। कमजोर होते 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 परमेश्वर से अलग होके शैतान के दास, शैतान के गुलामी बन जाएंगे। एक दिन शैतान तो नाश करने के लिए आता मेरे प्रियो। वो भयंकर दिन आने से पहले हम क्यों नहीं परमेश्वर के सामने जो भी हम पाप किए उसको छोड़ के परमेश्वर के प्रति हम प्यासा भूखा होकर जीवन को बिताए। आज प्रिय भाई और बहनों, बहुत सारे लोग हैं जो आत्मिक जीवन में कमजोर होते जा रहे हैं। एक बार सोच लीजिएगा, कल हम कैसे थे, आज हम कैसे हैं। कुछ दिन पहले जब परमेश्वर के प्रति हमारा प्यासा ज्यादा था होगा, प्रार्थना के प्रति बिना प्रार्थना करके हमारे दिन को हम शुरुआत भी नहीं करते थे होंगे। हो सकता है कि हम परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करने के लिए निरंतर हमेशा हम सामने सामने जाते थे होंगे। लेकिन आज क्या हुआ? आज हमारे जीवन में इतना भयंकर परिस्थिति क्यों आया? पता है क्यों आया? क्योंकि हम अपने जीवन में पापों को छुपा के रखे। पापों के कारण से, उस पाप के कारण से, उस रहस्य के पाप के कारण से आज हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में विशेष करके हम कमजोर होते जा रहे हैं। इसलिए ना, छोटा सा समस्या भी यदि हमारे जीवन में आया तो हम विश्वास में कमजोर होते जा रहे हैं। छोटा सा बीमारी है तो हम विश्वास में कमजोर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो हिम्मत हार जा रहे हैं, वो विश्वास नहीं है। वो विश्वास नहीं होने के कारण से हम आत्मिक जीवन में स्थिर नहीं रह पा रहे। हमारे जीवन में कौन सा आत्मा राज्य कर रहा है मेरे प्रियो? परमेश्वर का आत्मा, माने पवित्र आत्मा राज्य कर रहा है, अगुवाई कर रहा है। यदि पाप का राज्य, पाप की आत्मा हमारे जीवन में राज्य कर रहा है, सोच लीजिएगा आज आपके आत्मिक जीवन किस प्रकार से है। हम सब जानते हैं कि ज्यादा दिन बीमार रहने के कारण से व्यक्ति मर जाता है, ज्यादा दिन कमजोर होने के कारण से व्यक्ति मर जाता है। एक बार मरने के बाद कुछ भी करने तो मेरे प्रियो वो व्यक्ति दोबारा नहीं जिएगा। आज हो सकता है कि हम आत्मिक रीति से, पूरी रीति से मरने से पहले हम क्यों नहीं हमारे पापों को क्षमा मांगे, हम क्यों नहीं हमारे पापों के विषय में पश्चाताप करें। मेरे प्रियो, विशेष करके मैं आपको ये बात आज विशेष करके बताना चाहता हूं कि आज हम जो संसार में जी रहे, इतना भयंकर परिस्थितियों में अपने जीवन को बिता रहे मेरे प्रियो। किसी के लिए कोई गारंटी नहीं है मेरे प्रियो, अगले मिनट या अगले घंटे में क्या होता है कोई नहीं जानते मेरे प्रियो। इतना भयंकर परिस्थितियों में भी कब तक हम उस पाप को लेकर जीते मेरे प्रियो? अब जानते हैं क्या, जब इन सारी परिस्थितियों को देखते हैं तो क्या आप नहीं समझ पाते हो क्या हम परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए बहुत ही निकट है मेरे प्रियो। हो सकता है कि आखिरी धागा पे हम रुके होंगे। आज एक बार सोच लीजिएगा मेरे प्रियो, दाऊद अपने पापों को छुपा कर रखने के कारण से शारीरिक रीति से भी और आत्मिक रीति से भी भयंकर दर्द को सामना करना पड़ रहा है। दिन रात कहते परमेश्वर का हाथ कहते दाऊद के ऊपर था, जिसके कारण से वो सह नहीं पा रहा था, उसको बेर नहीं कर पा रहा था। पता है, परमेश्वर तो उतना आसान से नहीं छोड़ देता मेरे प्रियो। परमेश्वर तो प्रेमी परमेश्वर, मैं भी विश्वास करता हूं। हमें
लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए, सारे मानव जाति के लिए अपने जीवन को उस क्रूस पर बलिदान देने के बाद उतना आसान से अपने लोगों को कैसा छोड़ सकता मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर आप सभी को अनुशासन में चलाने के लिए ताड़ना देता मेरे प्रियो। बहुत सारे लोग उस ताड़ना को नहीं साथ पाते, परमेश्वर का क्रोध सोचते, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि कोई भी आत्मा नाश नहीं हो। प्रिय भाइयों और प्रिय बहनों, एक बार आज इस सुबह के समय में हमारा आत्मिक जीवन किस प्रकार से है, हमारा प्रार्थना का जीवन किस प्रकार से है, हमारा विश्वास का जीवन किस प्रकार से है। यदि आज ही हम संसार को छोड़ देते तो क्या हम विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ हम बोल सकते क्या मैं मेरे स्वर्गीय पिता के पास में जा रहा हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है? बहुत सारे लोग नहीं बोल सकते। क्यों? पता है, वो विश्वास हमारे जीवन में नहीं है। हम जानते कि हमारे जीवन में, हमारे हृदय में किधर ना किधर कुछ ना कुछ रहस्य पाप है जो बहुत सालों से उसको लेकर चल रहे हैं। यदि उसको, उस बोझ को हम अगर निकाल देंगे तो हमारे लिए कितना अच्छा बात है मेरे। तो दाऊद के जीवन में केवल शारीरिक रीति से नहीं, आत्मिक रीति से नहीं, परंतु मानसिक स्थिति में भी भयंकर दर्द को सामना करना पड़ा। उस 14 वचन के आखिरी बात, और मेरी तरावट दुख काल की सी जुराहट बनती गई। हम जानते कि दाऊद के जीवन में वो पाप रहने के कारण से कहते हैं दाऊद का आनंद, दाऊद के जीवन में जो आनंद था वो गायब हो गया मेरे प्रियो। दाऊद के जीवन में जो शांति था वो भी गायब हो गया मेरे प्रियो। आनंद के बदले में, आशीष के बदले में, शांति के बदले में उनके जीवन में क्या आ गया? पाप के कारण से डर आ गया मेरे प्रियो। भयंकर दर्द को सामना करना पड़ रहा है, वो सुख चैन से रहने नहीं दे रहा है। आपको पता है कि जब तक उस पाप को हमारे जीवन में से हम नहीं निकालते तो वो पाप हमेशा हमको सुख चैन से रहने नहीं देता मेरे प्रियो। दाऊद तो एक राजा था, उसके पास सब चीज था, उन सारे चीज होने के बावजूद भी वो शांत से नहीं रह पाया। आप सब जानते हैं ना सच्चाई को, शांति तो केवल परमेश्वर ही हमारे जीवन में दे सकता है मेरे प्रियो। आनंद केवल परमेश्वर ही हमारे जीवन में दे सकता है। आशीष केवल परमेश्वर की ओर से मिलती है, क्योंकि वचन कहता है कि हर भलाई की वस्तु परमेश्वर के हाथों से ही हमारे पास आता है मेरे प्रियो। उस पाप को छुपा के रखने के कारण से, उस पाप को ढांप के रखने के कारण से दाऊद के जीवन में शांति को खो गया मेरे प्रियो। अशांति आ गया, डर आ गया, भय आ गया। उस चिंता को लेकर दाऊद अपने जीवन को नहीं बिता पा रहा था। आज बहुत सारे लोग चिंतित थे। क्यों? हमारे जीवन में रहस्य पाप है, हमारे जीवन में कुछ पापों को छुपा के रखे हैं, कुछ पापों को हम ढांप के रखे हैं, जिसके कारण से हमारे जीवन में आनंद, शांति, समाधान को खो गए। आज उस दर्दनाक जीवन को हम बिताना पड़ रहा है। शारीरिक रीति से समस्या, आत्मिक रीति से समस्या, मानसिक रीति से भी समस्या। इन सारे समस्याओं को लेकर दाऊद किस प्रकार से अपने जीवन को बिता सकता है? तो वो सोचने लगा, जब मैं परमेश्वर के सम्मुख में था, कितना शांति, कितना आनंद, कितना आशीष, हर चीज के ऊपर परमेश्वर मुझे विजय के ऊपर विजय देते गया। लेकिन आज मेरे पापों के कारण से मैं परमेश्वर से दूर होते जा रहा हूं, मेरे पापों के कारण से मैं परमेश्वर से अलग होते जा रहा हूं, जिसके कारण से मेरे जीवन में डर पैदा हो रहा है, मेरे जीवन में अशांति है, मेरे जीवन में चिंतित है। इन सारी चीजों को लेकर मैं नहीं जी सकता बोल के पता है वो क्या निर्णय लिया? आइए हम सब उस 5वां वचन पढ़ेंगे। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपने अधर्म को ना छुपाया और कहा मैं परमेश्वर यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम जानते हैं कि दाऊद ने शारीरिक रीति से दर्द को, आत्मिक रीति से दर्द को, मानसिक स्थिति से दर्द को, मानसिक रूप से दर्द को सामना करके वो थक गया। थकने के बाद वो कहता है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊंगा और सारे पापों को परमेश्वर को मैं प्रकट कर दूंगा। प्रकट करना, कन्फेशन करना, उसका मतलब यह है कि अंगीकार करना। पहले दाऊद उस पाप को अंगीकार नहीं कर रहा था, लेकिन जब इन सारे दुख और समस्याओं को, इन सारे परेशानियों को सामना करना पड़ा, दाऊद को समझ में आ गया अभी मुझे परमेश्वर का क्षमा बहुत ही जरूरत है। परमेश्वर के सामने जाएगा, मैंने सारे पापों को परमेश्वर के सामने मैं प्रकट कर दूंगा। पहला विषय, क्या आज पश्चाताप करने के लिए, आपके पापों का अंगीकार करने के लिए तैयार है क्या मेरे प्रियो? यदि आप तैयार है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह विश्वास योग्य परमेश्वर है। यीशु मसीह के लहू कहते हमारे सारे पापों से हमको पवित्र कर देता है, कहते हैं आमीन। तो आज हमको उस यीशु मसीह का लहू का जरूरत है मेरे प्रियो। कब तक इस दर्दनाक के जीवन को बिताते हैं? कब तक इस जीवन को लेकर हम संसार में रहते हैं मेरे प्रियो? एक दिन तो मेरे प्रियो उस परमेश्वर के पास तो जाना ही है। वो जाने से पहले हम हमारे जीवन को क्यों ना तैयार करें? हम अपने जीवन को क्यों ना तैयार करेंगे? दाऊद कहता कि मैं परमेश्वर के पास जाके मेरे सारे पापों को अंगीकार करूंगा। दूसरा विषय कहता कि मैं अपने अधर्म को ना छुपाया। अब सच्चाई यह है कि परमेश्वर हमारे मन में सोच और विचार आने से पहले ही परमेश्वर जानता है। जो व्यक्ति सब कुछ जानता है उसके सामने कोई भी चीज छुपा के भी कोई फायदा नहीं।
फिर परमेश्वर के सामने छुपा के क्या फायदा है? क्या फायदा है उससे? यहाँ पर दाऊद कहता है कि पहले पाप के विषय में बात किया, दूसरा विषय अधर्म। अधर्म का मतलब जो परमेश्वर जो चाहता है वो नहीं किया, लेकिन परमेश्वर जो नहीं करना चाहता था उसको ही में करके परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। हो सकता है कि हमारे जीवन में पाप, अधर्म के कार्य, अपराध, इन सारे चीज हमारे जीवन में राज्य कर रहा होगा। आज हम उस दाऊद के समान क्यों नहीं हमारे सारे पापों को क्षमा करें, हमारे सारे पापों को क्षमा मांगे, हमारे सारे पापों के लिए पश्चाताप करें, परमेश्वर के सामने हमारे अधर्म के कार्यों को मानकर परमेश्वर से कहे, पिता मैं आपके विरुद्ध पाप किया, मैं आपके विरुद्ध पाप किया, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे आपकी क्षमा का जरूरत है, मुझे आपके पवित्र लहू का जरूरत है, मुझे नाश होना मैं नहीं चाहता, मुझे आनंद काल के जीवन में प्रवेश होना है, मैं आपके साथ स्वर्ग के राज में रहना चाहता, मुझे नरक में जाना नहीं है। अगर इन विषय को लेकर यदि हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हैं तो मेरे प्रियो हमारे लिए कितना आशीष का कारण है, हमारे लिए कितना आशीष का कारण है मेरे प्रियो। कब तक इस प्रकार के दर्दनाक जीवन को बिताएंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों? आज इस संसार में हम देखते हैं तो महामारियां, बीमारियां फैलते जा रहे हैं, किसी के जीवन के बारे में कोई गारंटी नहीं है, पहले भी नहीं है, अभी भी नहीं। अभी तो बहुत भयंकर परिस्थितियों में अपने जीवन को बिता रहे लोग, एक डर में, मृत्यु के भय में अपने जीवन को बिताना पड़ रहा है। किस व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से मृत्यु आता कोई नहीं जानता। मृत्यु के सामने कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। जब मृत्यु हमारे जीवन में आता है तो हमको जाना ही पड़ता है। जब इस संसार में जब हम जीते हैं तो ये हमारे जीवन को हम तैयार करके रखे तो कितना अच्छा बात है। पाप का मजदूर तो मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए एक वरदान दिया गया है, वही वरदान है अनंत काल का जीवन। प्रभु चाहता है कि हम सब अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। पवित्र आत्मा आज आपके हृदय में कार्य कर रहा है। कब तक अपने हृदय को कठोर बना के जिएंगे? कब तक अपने हृदय को कठिन बनाकर जिएंगे? आज जो पत्थर है सर हृदय को भी परमेश्वर अपने वचन से तोड़ना चाहता है कि आज प्रभु के लिए एक मौका देंगे क्या? आप जानते क्या, जब इस भजन संहिता को जब वो दाऊद ने शुरुआत करता है, वो कहता है कि क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध को क्षमा किया गया है। आज धन्य व्यक्ति बनना चाहते क्या? आइए हमारे पापों को क्षमा मांगेंगे। आज धन्य व्यक्ति बनना चाहते क्या? आइए अपने पापों के विषय में पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर के सामने घुटना टेकेंगे, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे। विशेष करके परमेश्वर के आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। दाऊद तो दुख के साथ इस भजन संहिता को 3 वचन से शुरुआत किया, लेकिन यदि आप आखिरी में अगर देखते हैं तो दाऊद के जीवन में पापों के लिए क्षमा मिला। इसलिए वो कहते हैं कि हे परमेश्वर के ऊपर, हे यहोवा के भक्ति करने वाले लोग, भाई माने लोग, आनंद और मगन करो। क्यों बोला पता है? उनके जीवन में क्षमा पाया। आज भी प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के लिए अपने पवित्र लहू को उस क्रूस पर बहाया मेरे प्रियो। उनके पवित्र लहू के कारण से आज हमारे लिए शिफा है, आज हमारे लिए चंगाई है, आज हमारे लिए क्षमा मिलता है मेरे प्रियो। आज क्यों नहीं हमारे पापों को अंगीकार करें? कब तक इस पापों को छुपा के रखते हैं मेरे प्रियो? कब तक इस पापों को ढांप के रखते हैं? पश्चाताप करने का समय आ गया मेरे प्रियो। परमेश्वर का राज्य में पापियों के लिए जगह नहीं है मेरे प्रियो। आज हम पवित्र जीवन बिताकर परमेश्वर के आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार कर देते हैं, हम कितना आशीष पाए हुए लोग हैं। आज मैं चाहता हूँ कि हम सब अपने पापों को अंगीकार करें, हम सब अपने पापों को पश्चाताप करें। कब तक उसको ढांपते रखते हैं? एक बार उस क्रूस को देखिए, परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। वो प्रेम को क्रूस पर परमेश्वर ने प्रकट किया। आज परमेश्वर आपको चाहता कि आप परमेश्वर के करीब आए। मेरे प्रिय, संसार में हमारे लिए सेफ्टी नहीं है मेरे प्रिय, कोई सुरक्षित नहीं है मेरे प्रिय। केवल परमेश्वर की उपस्थिति में ही हमको रक्षण मिलता है, हम सुरक्षित रह सकते हैं। केवल परमेश्वर ही हमारा संरक्षण कर सकता है। आज हमारे पापों को मान लीजिए क्या? हो सकता है कि आज आप पहली बार यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हो। अगर इस समय में, आज के दिन में भी अगर यीशु मसीह का अपने उद्धार करने के रूप में अगर ग्रहण नहीं किए तो मेरे प्रियो, मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा आपके हृदय में स्पर्श कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके हृदय में मन फिराने का कार्य कर रहा है, तो आज ही यीशु मसीह को अपने उद्धार करने के रूप में स्वीकार कीजिए। यीशु ही मार्ग है, सत्य है, जीवन है। यीशु ही परमेश्वर के राज्य के लिए एक मार्ग है मेरे प्रियो। यीशु के सिवा और कोई मार्ग नहीं है। यीशु के सिवा हम परमेश्वर के पास है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना मुश्किल है मेरे प्रियो, मुश्किल है, असंभव है। हो सकता है विश्वास नहीं है, लेकिन पाप के कारण से आपके आत्मिक जीवन में कमजोर होते जा रहे हो, शारीरिक रीति से कमजोर होते जा रहे हो, मानसिक स्थिति से कमजोर होते जा रहे हो। आज आपको छुटकारा का जरूरत है मेरे प्रियो, आज आपको पश्चाताप करने का जरूरत है मेरे प्रियो। एक बार अपने आंखों को बंद करने के लिए आइए हम प्रार्थना करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु मैं आपके विरुद्ध पाप किया है,
मैं आपके विरुद्ध पाप किया है, आपके विरुद्ध में अनेक प्रकार के सोच और विचारों को लेकर उस पाप के गंदगी में जीवन को बिताते हुए बार बार हमारे पापों के कारण से प्रभु मैं आपके हृदय को दुख पहुंचाया, आपके हृदय में प्रभु मैं चोट पहुंचाया। आज इस समय में पिता, जो व्यक्ति पाप का क्षमा पाता है, आपका वचन कहता है कि वह धन्य है, वो आशीष पाया हुआ व्यक्ति है। प्रभु आज इस सुबह के समय में हमारे सारे पापों को क्षमा कीजिए। प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारे रहस्य पाप जो हमारे परिवार लोग नहीं जानते, जो हमारे रिश्तेदार नहीं जानते, जो हमारे घर वाले भी नहीं जानते प्रभु, लेकिन मेरे हृदय में भयंकर पाप के विचार है, मेरे हृदय में भयंकर पाप के सोच, मेरे हृदय में पाप का गंदगी को लेकर मेरे जीवन को बिता रहा प्रभु, जिसके कारण से मेरे शरीर में दुख है, दर्द है, मेरे आत्मिक जीवन में मैं कमजोर होते जा रहा हूँ, मानसिक स्थिति से मैं कमजोर होते जा रहा हूँ। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मेरे पापों के लिए मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे सारे पापों को मैं अंगीकार करता हूँ। प्रभु आपके पवित्र लहू से मुझे धो दीजिए, आपके पवित्र लहू से मुझे पवित्र कीजिए, आपके पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, आपके संतान के रूप में मुझे ग्रहण कीजिए। प्रभु मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपके हृदय में कार्य कर रहा है, हम क्यों नहीं हमारे पापों को लेकर हम पश्चाताप करें और उस परमेश्वर के संतान बनकर उस परमेश्वर के राज के वारिस बन। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते पिता, आज हम सभी को आपने जीवित रखा है जीवितों की भूमि के ऊपर प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, विशेष करके आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम पापी है, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, आपके पवित्र लहू से हमको धो दीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए पिता, आपके संतान के रूप में आप हमको ग्रहण कीजिए, उनकी हमारी प्रार्थना भी थी पिता। विशेष करके प्रभु जो भाई बहन लोग जो पश्चाताप कर रहे हैं, उनके आंसुओं को खोज दीजिए, उनके जीवन में जो भी शैतान कार्य कर रहा है यीशु के नाम से उन सारे कार्य नष्ट होने के लिए प्रार्थना करते पिता। प्रभु सहायता कीजिए, यदि शारीरिक रीति से यदि कोई बीमार है, आपके छेदे हुए हाथों को बढ़ाइए, पूरे रीति से चंगाई दीजिए, उनके प्रार्थना करते। आत्मिक रीति से कोई कमजोर है, पवित्र आत्मा उनके जीवन को बदल दीजिए, उनके प्रार्थना करते पिता। यदि मानसिक स्थिति से कोई चिंतित है, निराश है, डिप्रेशन में है, प्रभु हम प्रार्थना करते कि सारे शैतान के कार्यों को आप नष्ट कीजिए पिता, उनके जीवन में शांति दीजिए, आनंद दीजिए। विशेष करके प्रभु आनंद काल के जीवन के बारे में भरोसा और विश्वास का कार्य उनके जीवनों में होने के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेष करके प्रभु हमारे भारत देश के लिए, संसार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिधर भी देखो उधर ये महामारी भयंकर रीति से फैलते जा रहा है। यदि यहोवा नगर की रक्षा ना करे तो रक्षा करने वाले लोगों की परिश्रम व्यर्थ है, बोल आपका वचन कहता है। प्रभु हमारे रक्षक केवल आप है, हमारे उद्धारकर्ता केवल आप है, आप हमारे एबेनेजर है पिता, हमको सहायता कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए पिता। प्रभु जो लोग अपने जीवन से लड़ाई कर रहे हैं, जो वेंटिलेटर सपोर्ट पे है, जो हॉस्पिटल में भर्ती है, उन सारे लोगों के लिए आपके सामने हम प्रार्थना करते पिता, वो लोग भी पश्चाताप करने के लिए एक मौका दीजिए, उनके जीवन में आपका अनुग्रह प्रकट कीजिए, उनके प्रार्थना करते पिता। सभी को आप आशीष दीजिए, विशेष करके हमारे प्राण आत्मा और शरीरों को आपके हाथों में सौंप, आपके दूसरे आत्मा के लिए तैयार कीजिए। सारा महिमा इज्जत आदर आपको देते रहे, यीशु के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और बड़ी देर से कबूल कर हमारे पिता, आमीन। God bless you all.